नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर देख रहे हैं आप। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी की तीसरी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के एक ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने शीला दीक्षित जी के साथ लंबे समय तक काम किया है एवं कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और मीडिया डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि शीला दीक्षित जी को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, उनकी कमी को आप कैसे देखते हैं भारतीय राजनीति में और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी में? वो जिस राजनीतिक परंपरा से आती थी, उस पूरी परंपरा की विरासत को आगे ले जाने वाले बहुत कम लोग बचे, जिसको हम इंग्लिश में ओल्ड स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स कहते हैं। तो उनकी कमी ना केवल कांग्रेस पार्टी को खलेगी, अगले कई सालों तक भारतीय राजनीति को भी, जैसा आपने बिल्कुल सही बताया, भारतीय राजनीति को भी खलेगी। क्योंकि उस तरह की राजनीति जहां हम निजी तौर पे दुश्मन नहीं हो जाते एक दूसरे के, हमारा विचारधारा का विरोध रहता है, हम लोग आपस में संघर्ष करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, लेकिन फिर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और जिन मुद्दों को लेकर हम राजनीति में आए हैं, उन मुद्दों की दिशा में मिलकर कदम उठाने चाहिए। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि उन्होंने एक लंबे वक्त तक दिल्ली पर शासन किया, मुख्यमंत्री रही वो। आज आप जो दिल्ली की राजनीति को देखते हैं तो सरकार में आप कैसे उनकी कमी देखते हैं और जो विकास के काम उन्होंने किए उनको आप किस तरह देखते हैं? आप अपने घर से बाहर निकलें, आपको शीला दीक्षित की कमी दिखने लग जाएगी। जो 150 के लगभग फ्लाईओवर्स उस वक्त बने, जो मेट्रो का काम उस वक्त हुआ, नया कुछ होते हुए नहीं दिख रहा। नया तो छोड़िए, जो काम उस वक्त हुआ था उसकी रख रखाव तक ठीक ढंग से नहीं हो पा रही। बसों की हालत देखिए, जर्जर। दिल्ली की, पूरी दिल्ली शहर की जो अवस्था है वो बहुत ज़्यादा जर्जर हो गई है। तो शीला दीक्षित की कमी तो आपको अपने घर के बाहर जाते ही खलेगी। मेरा अगला सवाल ये है कि आपने उनके साथ लंबे वक्त तक काम किया है, कोई ऐसी मेमोरी जो आप उनके साथ साझा करना चाहेंगे जो आपको आज भी याद आती है? जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई एमएलए अपनी कामों की लिस्ट लेकर जब आए, आज के ज़माने में ये सोचना भी नामुमकिन है कि उसके भी काम उसी तत्परता से होंगे जैसे कि किसी कांग्रेस के विधायक के। आज ये संभव नहीं है, क्योंकि मोदी जी के आने के पश्चात एक ऐसा विभाजन हो गया है विचारधारा में, एक ऐसा विभाजन हम लोगों की आपस में हो गया है जिसको इंग्लिश में पोलराइज कहते हैं। राजनीतिक रूप से हम बहुत पोलराइज हो चुके हैं। अब हम एक दूसरे के जानी दुश्मन दिखने लग गए हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। शीला जी के वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। वो कहती थी कि हमारी लड़ाई सिर्फ चुनाव भर तक की है, उसके बाद उनका भी हक है कि उनके इलाके का काम हो, रख रखाव हो, नए प्रोजेक्ट्स आएँ, क्योंकि दिल्ली हम सबकी है। भले कोई जीत कर आया हो, कोई हार गया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक आखिरी सवाल मेरा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी मजबूत काफ़ी हुआ करती थी दिल्ली में, लेकिन शीला दीक्षित जी के बाद जो कांग्रेस पार्टी की हम स्थिति देख रहे हैं, इस पर आप कैसे देखते हैं और कैसे रिवाइवल हो सकता है कांग्रेस पार्टी का दिल्ली के अंदर? मुझे लगता है हमारी कमज़ोरी परसेप्शन की है। हमारे पास अच्छे नेता हैं दिल्ली में, कांग्रेस के पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, पूर्व सांसद रहे हुए हैं, ऐसे कई अच्छे नेता हैं, मजबूत नेता हैं, लेकिन परसेप्शन बदलनी की ज़रूरत है। जो दूसरी तरफ लोग बैठे हैं, माफ़ कीजिएगा, नौसिखिए लोग बैठे हैं, लेकिन वो सरकार में हैं, उनके पास बहुत अपार धन संपदा है खर्च करने को, विज्ञापन देकर अपनी एक परसेप्शन बनाते हैं। वो एक बुलबुले की तरह होती है परसेप्शन। आज सबको लग रहा है कि वो जो नौसिखियों की सरकार है ये सब जगह फैल रही है, ऐसा है नहीं। जिस दिन कांग्रेस पार्टी की परसेप्शन ठीक हो जाएगी, उस दिन यहीं इसी लॉट में आपको अच्छे नेता दिखने लगेंगे। नेता हैं, आज भी हैं। जी, तो शीला दीक्षित जी की कमी केवल आज ही नहीं, आगे भी खलेगी और कांग्रेस पार्टी को दिल्ली में परसेप्शन बदलने की ज़रूरत है। आप सुन रहे थे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा जी को। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।